Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इस कहावत को गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने तब सच कर दिखाया जब जिला निर्वाचन कार्यालय में हुई एक बड़ी चोरी की घटना का खुलासा महज 24 घंटे में कर दिया है और चोरी की गई 8,20,750 रुपए की रकम को भी बरामद करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की यह घटना विकास भवन में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय के लॉकर में रखे 8,20,750 चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने थाना नगर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया था। संवेदनशील इलाके में हुई इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने तत्काल एसओजी सर्विलांस फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर भेजकर साक्ष्यों का संकलन कराया और इस चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने एवं चोरी में लिप्त अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश प्रभारी कोतवाली नगर व एसओजी सर्विलांस को दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इन्हीं निर्देशों के अनुक्रम में थाना नगर व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 100% चोरी की गई धनराशि बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। नगर कोतवाल की अगुवाई में एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों व सुरागरसी पतारसी कर चोरी करने वाले नंद कुमार, जो जिला निर्वाचन कार्यालय का सफाई कर्मी, व पवन कुमार सहित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से चोरी की गई 100% धनराशि 8,20,750 बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्त नंद कुमार ने बताया कि वह जिला निर्वाचन कार्यालय में सफाई कर्मी है। प्रतिदिन वह हस्ताक्षर बनाने जहां जाता था, उसी कमरे के लॉकर में रखे हुए रुपए उसने देखे थे। तभी से उस पर रुपयों को लूटने का भूत सवार हो गया और शैतानी योजना बनाकर अपने गांव के ही साथी अभियुक्त के साथ मिलकर रात में ही विकास भवन के पिछले चैनल से घुसकर कार्यालय का ताला खोलकर दराज से चाबी निकालकर लॉकर में रखे 8,20,750 रुपए चोरी कर लिए थे। पुलिस ने दोनों शैतान अभियुक्तों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। जनपद गोंडा में जिला निर्वाचन कार्यालय विकास भवन में वहां पे चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 8,20,750 रुपए चोरी चले गए थे। इस संदर्भ में मुकदमा लिख के तुरंत एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी एसओजी सर्विलांस एवं थाना कोतवाली नगर की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। मात्र 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 100% रिकवरी, पूरे के पूरे पैसे 8,20,750 रुपए वो सभी बरामद कर लिए गए हैं। घटना के खुलासे में यह निकलकर आया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में ही नियुक्त सफाई कर्मचारी के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। एक अन्य साथी उसके साथ मिलकर ये घटना की गई थी। ये दोनों ही अभियुक्त नंद कुमार और पवन कुमार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 100% पैसे रिकवर कर लिए गए हैं और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी एसओजी टीम, थाना कोतवाली नगर की टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। Audio Jungle. मेजा ब्लॉक के अंतर्गत कोहट लोहरा ग्राम सभा के रोजगार सेवक के पास नोट छापने की मशीन है कि ग्राम सभा की जमीन पर करोड़ों रुपए का महल। कोहट लोहरा गांव की महिलाओं ने मुख्य विकास अधिकारी शिपुगिरी प्रयागराज से मांग की है कि रोजगार सेवक की जांच करवाई जाए। आखिर करोड़ों की संपत्ति आई कहां से? कोहट लोहरा ग्राम सभा में अधूरा आवास व शौचालय तथा पैसे न देने पर गरीबों को किया गया पात्र। मनरेगा के तहत अवैध मजदूरी की रकम डाली जा रही खाते और हिस्सा देकर लेता है रोजगार सेवक संजय। ग्राम सभा कोहट लोहरा का है पूरा मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार सेवक संजय कुमार ने कहा कि पत्रकार हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। मीडिया वाले जब कोहट लोहरा ग्राम सभा में पहुंचे तो समस्या की लाइन लग गई और लोगों ने बताया कि कभी भी गांव में नहीं आए मुख्य विकास अधिकारी। कोहट लोहरा ग्राम की सविता देवी पत्नी राम सिया हरिजन महिला ने रोजगार सेवक संजय कुमार के ऊपर रो कर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, अगर हमको रहने के लिए आवास नहीं दिया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जिसके जिम्मेदार रोजगार सेवक होंगे। मेजा ब्लॉक का सबसे पिछड़ा हुआ गांव कोहट लोहरा है, जहां पर शिकायत होने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं कर पाता निदान। क्या है राज? इसके पीछे आखिर पैसे का लेन देन का हो सकता है मामला। नवनिर्वाचित प्रधानपति पप्पू यादव ने बताया कि सच में 15 वर्षों की अपेक्षा गांव का नहीं हो पाया विकास। पुराने प्रधान व रोजगार सेवक और सेक्रेटरी ने कागजों पर किए सारे काम, लोगों तक नहीं पहुंचा पैसा। यहां तक कि इंटरलॉकिंग का भी कागजों पर हो गया काम। पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी पंचायत भवन व सार्वजनिक शौचालय रह गया अधूरा, कागजों पर हो गया पूरा काम। कोहट ग्राम सभा के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पूरे गांव में विकास की हो जांच और भ्रष्टाचारियों पर चलाई जाए योगी सरकार की लाठी और करें निलंबित।
वहां के लोगों की शिकायत से भर गया मेजा तहसील और ब्लॉक, लेकिन पढ़े लिखे उच्च अधिकारी नहीं जाते जांच करने, वहीं से बैठे बैठे लगा देते हैं रिपोर्ट। और जब ग्राम प्रधान के सभा व सेक्रेटरी तथा रोजगार सेवक से पूछते हैं तो वह लोग कहते हैं कि यह राजनीतिक मुद्दा बताकर अधिकारियों को चुप करा देते हैं। सीडीओ साहब खुद करे जांच। सिर्फ एक बार कोहट लोहरा की जांच, वहां की जनता है परेशानी में, शायद हो जाए निदान। वहां के लोगों व औरतों द्वारा पत्रकारों के साथ घूम घूम कर दिखाई सारी विकास और विकास वीडियो में हुआ कैद। अब देखिए अधिकारी कोहट लोहरा गांव की भ्रष्टाचार की कहानी। हिंचलाल परिजन की पत्नी ब्रजकली ने बताया कि पूरे प्रधान पारसनाथ ने 10,000 आवास पास कराने के लिए उसके बाद 40,000 हमारे पति से निकलवा कर ले गए। बोले कि बिटिया की शादी के बाद वापस कर दूंगा, लेकिन आज तक वापस नहीं किया। महिला का आवास का छत नहीं पड़ पाया। सिर्फ एक बार अगर मुख्य विकास अधिकारी शीपू गिरी जी उस गांव में जाकर जांच करवा दे तो वहां के लोग धन्य हो जाएंगे। वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि अब देखना यह है कि इस न्यूज व समाचार पत्रों का असर होता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उस गांव के लोग बिना छत व शौचालय तथा इंटरलॉकिंग रास्ते के लिए तरस जाएंगे। वहां के ग्रामीणों ने जो आरोप में जांच की मांग की है, 100 से ज्यादा नाम है, लेकिन कुछ ही नाम बताए जा रहे हैं, जैसे हिंचलाल हरिजन, आदित्य हरिजन, शिव मूरत, राम बिहारी वर्मा, बुधराज, चंद्रकली मोहनलाल आदि बहुत से ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। हम आत्महत्या कर देवे से कह रहा कि मैं जाई आबा तक दौड़त में एक योजना ना मिले चाहे। अगर ना देही आप लोग हमका कौनो घर रह के तो हम आत्महत्या कर दे। जान जात के चमा रहन मगर भतीज खातिर हम जान गंवाई देवे। संजय सचू ग्राम सेवक ऐसे कह रहा कि तो ओका देत है हमका आज 15 साल पंचवर्षीय का कुछ नहीं देत बा। कहत वो देत है कहाँ जात पा हमारा घर का हमार घर खड़ार बसा है, हमका कुछ मिलत नहीं लाभ। हमारे पास घर दुआर कहाँ बा, हम घर है राम दे आत्महत्या कर दे तो जानी दे कौहट लोहरा में लोहिया भौजी नहीं बा मर गई बा। हमारा लड़का बिराला हुई है, जानी दे हम अपन जान गंवाई दे बही हैं गाँव खातिर। ऐसे कि हम जात के चमारी नहीं आए, कुछ नहीं कह पाई तो हमारा लाभ कुछ हुआ नहीं साहब। ऐसे हमारा नाम सविता बा, गाँव कौहट बा। ऐसे है कि हमारे पास गरीब आदमी हमारा लड़का जी साहब हमारा लड़का परेशान रहे एक्सीडेंट पर हम मांगे ग्रानों से 500 रुपया हमका नहीं देत रहा। गाँव के भतीजा ग्राम सेवक आज हमका खातिर कहत में जा रहा बात जात सोचत हूँ यही चाहत बा तो कहिए हम खाए के जार माऊ साहब मर जा चाहे हमका घर मिले चाहे ना मिले सो के मरई में हमार अब जाए मट्टी। Audio Jungle. किसानों ने की ट्रेन रोकने की गुपचुप कोशिश। किसानों की ट्रेन रोकने से पहले जीआरपी व थाना पुलिस स्टेशन पर मौजूद। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसान संगठन ट्रेन रोकने की करेंगे कोशिश। किसान आंदोलन में सपा व्यापार सभा का रहेगा समर्थन। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का मामला। Audio Jungle. आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे झुलसे। बेटे की हुई मौत, मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक घर भी हुआ धराशाही। 25 वर्षीय युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बारिश होने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुरारा थाना क्षेत्र के कंडोर गांव का मामला। 3 बजे से बरसात हो रही है, बिजली गिरी, इसके बाद लेंटर पूरा कर गया, भाई की मृत्यु हो गई, माता जी भर्ती। आप कौन हैं? उनके भाई हैं सर। क्या नाम था मृतक का? घूमे सर। कितनी उम्र रही होगी? लगभग 24-25 वर्ष। और कोई जनहानि हुई? ना तो पूरा लेंटर कर गया, पूरी दीवार फट गई, पूरी चली गई। Audio Jungle. सब्जी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जनता परेशान है। ग्राहकों का मानना है कि वैसे तो सभी सब्जियों के दाम बढ़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि खासकर प्याज के बढ़ती हुई दाम को लेकर व्यापारियों की जो राय है, उनका कहना है कि नासिक में प्याज सड़ जाने से प्याज के दामों में बढ़ोतरी आई है, जिसके कारण यहां पर भी 36 रुपए से लेकर 40 रुपए तक बिक्री हो रही है। यह बढ़ोतरी लगभग एक हफ्ते से चल रही है। आइए प्याज के व्यापारी से जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। Audio Jungle. भारतीय किसान यूनियन के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के निर्देश पर देवरिया में भाकियू के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र शाही के अगुवाई में भाकियू की कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर सरकार विरोधी नारे लगाए। वो पैदल मार्च करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचकर लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में ट्रेन रोकने का प्रयास किया। असफल होने पर भाकियू कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर बैठकर भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करने लगे, पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बस में बैठाकर पुलिस लाइन ले गई। बहुत जीत चली गई थी। अजय मिश्रा सैनिक के बेटे ने किया था
अजय मिश्रा के टहनी के बेटा गिरफ्तार हो गया है। इनको बर्खास्त किया जाए, दिल्ली सरकार बर्खास्त करे और इनके ऊपर 122 के तहत जो केस लगा हुआ है उन पर इनकी गिरफ्तारी हो, यही हम लोग की मांग है। क्या करेंगे अभी? इस समय आप लोग क्या करेंगे? इस समय आ रहे हैं ट्रेन हम रोकने के लिए। ये पुलिस वाले जो है हम लोग को रोक रहे हैं। हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग ट्रेन को जरूर रोकेंगे। Audio Jungle. ट्रेन की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की हुई मौत। शौच को जाते हुए युवक के साथ हुआ हादसा। सिटकोहर गांव के सामने ट्रेन की चपेट में आने से नीरज की मौके पर हुई मौत। सिटकोहर गांव स्थित रेलवे लाइन पार करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आने से नीरज की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसएचओ और संजय कुमार एसआई रविंद्र सिंह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिटकोहर गाँव का है ये मामला। सर, आज गौर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ट्रेन से कट के मौत हो गई। सर, क्या मामला है? आज थाना क्षेत्र गौर के अंतर्गत एक सिटकोहर गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग पर एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में ट्रेन की चपेट में आने से कटकर दर्दनाक मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना गौर की पुलिस मौके पर पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि मृतक व्यक्ति नीरज गौड़ पुत्र श्री राजकुमार गौड़ निवासी सिटकोहर थे, जो कि आज प्रातः 5 बजे के आसपास लैट्रिन जाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे। उसी दौरान वो डाउन ट्रेन की चपेट में आ गए। गौर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर और उसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। Audio Jungle. बुलंदशहर में किसानों के लिए आसमान से बरस रही तबाही। किसानों के लिए 2 दिन से तबाही बनकर लगातार बारिश बरस रही है। बारिश तेज गड़गड़ाहट के साथ हो रही बुलंदशहर में जोरदार बारिश। खेतों में धान की कटी और ढही फसल को भारी नुकसान। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से पालक, टमाटर, लौकी, तोरई आदि हरी सब्जियों की फसल को भारी नुकसान। हाल ही लगाई गई आलू की फसल में भी गलन का खतरा बढ़ा। लगातार 2 दिन से पड़ रही बुलंदशहर समेत एनसीआर में बारिश। तेज बारिश होने से रोड व कॉलोनियां बनी तालाब, घरों में घुसा पानी। बारिश से हुए नुकसान से किसान परेशान। क्या नाम है? मेरा नाम जी पवन कुमार है जी, गाँव वजियाबाद, जिला बुलंदशहर। पवन, जिस तरह से 24 घंटे से लगातार बारिश पड़ रही है, किसानों को किस तरह से कितना नुकसान है? नुकसान साहब इतना का पूरी रात बारिश निकल गई, हो धान कटे हुए किसानन के तैर गए, भैटा मारे गए, किसान तो चौपट है गए, बिल्कुल ईश्वर ने मार दो। इतनी बारिश हुई है कि साहब घोटुन पानी ठाड़ो, धान तैर रहे हैं और यही एक धानन के ऊपर किसान उम्मीद लेकर बैठो, वो ईश्वर ने बारिश में तैरा दे दिया। अच्छा, जिस तरह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, अगर किसान सरकार से कुछ मदद चाहते हैं? हाँ साहब, मदद तो ये मांग रहे हैं, अच्छा भाव मिल जाए। और सरकार ने तो मतलब जो है खूब नाक में दम कर रखो, डीजल पे, पेट्रोल पे इतने दाम बढ़ा रखे हैं कि साहब किसान तो मतलब जो है जुताई से और सिंचाई से मतलब जो है कर ही ना पावे वो। Audio Jungle. बहराइच में किसान रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन के बाहर तैनात की गई पुलिस फोर्स व फायर ब्रिगेड वैन। संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान रोक सकते हैं रेल। अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह जरवल रवाना। Audio Jungle. मिर्जापुर किसानों ने किसानों के लिए लाए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ लगभग 11 माह से देश भर में आंदोलनरत किसानों व लखीमपुर खीरी घटना के दोषियों गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने आदि मांगों को लेकर किसानों के संयुक्त मोर्चा ने सिकिया बाईपास त्रिमोहानी पर बैठकर धरना सभा किया। किसानों ने सरकार विरोधी जबरदस्त नारे लगाए। इसके पूर्व अहरोरा रोड रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम करने से रोके जाने पर भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज सिंह पटेल के नेतृत्व में किसान सिकिया बाईपास त्रिमोहानी पर धरना सभा पर बैठ गए। उधर दूसरी ओर भारतीय किसान के संयुक्त मोर्चा के किसान सिंचाई डाक बंगला टेडवा में लामबंद होकर बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए रेल चक्का जाम करने जुलूस के साथ चल दिए हैं। साथ ही भारी पुलिस बल साथ चल रही थी।
किसानों का जुलूस सिकिया बाईपास त्रिमोहानी पर जैसे ही पहुंचा, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित एसडीएम चुनार रोशनी देवी ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो जुलूस में चल रहे किसानों ने भारतीय किसान सेना के चल रहे धरना सभा में शामिल हो गए। धरना सभा को रामराज सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह, सिद्धनाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि ने संबोधित किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम चुनार रोशनी यादव, सीओ चुनार रामानंद राय, थाना प्रभारी अदलहाट नवीन कुमार तिवारी, चौकी इंचार्ज नारायणपुर रविकांत मिश्रा, अन्य थाना पुलिस मौके पर डटी रही। रेल चक्का जाम हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं उसको भारत सरकार वापस ले और एमएसपी का गारंटी कानून बनावे। और जो लखीमपुर खीरी में 3 तारीख को जो घटना हुई है उस समय जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार जी, उनका जो है गिरफ्तारी किया जाए। उनके रहते किसानों को न्याय नहीं मिलने वाला है। वहाँ पर 5 किसानों की हत्या हुई किया जा रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। 10.5 महीने से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। यह जो है भारत सरकार एकदम से इसके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इतना लंबा आंदोलन चला, 750 किसान मर गए और किसानों की बात को यह सरकार नहीं सुन रही है। अब इसका अंतिम समय आ गया है। ये देश से विदा होने वाली सरकार है। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में कोर्ट परिसर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या के बाद मैनपुरी दीवानी परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। कोर्ट परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच पड़ताल की जा रही। तो वहीं दूसरी ओर घटना के बाद मैनपुरी के अधिवक्ताओं में भी रोष देखने को मिला है। मैनपुरी के अधिवक्ताओं ने शाहजहांपुर में अधिवक्ता के हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर मांग की है, जिससे हम अधिवक्ताओं में काफी रोष है। जिन लोगों द्वारा उनकी हत्या की गई है उनकी गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग करते हैं और शासन प्रशासन को अपनी तरफ से ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम डिस्ट्रिक्ट जज से भी कहना चाहते हैं, अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा सिर्फ इस बात पे न छूटे कि ये मेरे न्यायालय परिसर का है, ये मेरे पुलिस विभाग का है, ये किसी नेता की गाड़ी है। जो भी गाड़ियां आए, जैसे भी जिस कंडीशन में आए, चाहे वो हम अधिवक्ता की हो, चाहे यहाँ परिसर में कार्य कर रहे उनकी हो या पुलिस की गाड़ियां हो, सारी गाड़ियों की चेकिंग हो, विधिवत चेकिंग हो, जिससे हम सुरक्षा महसूस करें और इसका एक संदेश जाए कि हम अधिवक्ता सुरक्षित हैं। हमारे कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं के हित की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद। Audio Jungle. बुंदेलखंड की सूखी धरती के लिए वरदान साबित हुई बिन मौसम बरसात। रबी की फसल के लिए खेतों में लबालब भरा पानी। बुंदेलखंड के किसानों में बारिश के बाद खुशी की लहर। सूखे का दंश झेलता बुंदेलखंड इन दिनों हुई बारिश के बाद खेती के लिए तैयार। स्थानीय किसानों के मुताबिक इस बिन मौसम बारिश के बाद सिंचाई व खाद भी लगेगी कम। खेतों में भरे बरसाती पानी को बुंदेलखंड के किसानों ने बताया भगवान का वरदान। ये जो बरसात हुई है बिन मौसम, ये कितनी फायदेमंद है बुंदेलखंड के लिए? बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्या फायदा होगा? इससे फसल में बढ़िया पैदावारी होगी, समय से कटाई होगी, समय से पानी बरसा है। Audio Jungle. प्रसूता के बीच बाजार में हुई मौत। हमीरपुर के मुस्करा कस्बे के बाजार में आज एक प्रसूता की घर जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। प्रसूता की मौत की खबर से राहगीरों की खासी भीड़ देखने के लिए जमा हो गई, जिसको हटाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैनी निवासी भाई लाल बसु ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन, जो कि 30 वर्ष की है, 15 दिन पहले घर पर ही साधारण डिलीवरी हुई थी। प्रसव के बाद उसकी पत्नी की हालत खराब हो गई, जिसके चलते वह इलाज के लिए आज उसे कानपुर दिखाने ले गया था। इलाज करवाकर कानपुर से वापस मुस्करा लौटा, तभी मुस्करा बाजार में घर जाते समय थाना गेट के पास उसकी पत्नी की हालत अचानक बिगड़ गई और वही उसकी मौत हो गई। मृतका सुमन के 3 बच्चे हैं, जिसमें से कृष्णा 8 वर्ष, लक्ष्मी 6 वर्ष और एक 15 दिन की बच्ची है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। Audio Jungle.